सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सी जर्नी विद सपना। इस वीडियो में हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आप अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हैं स्क्रैच से। जिन्होंने अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं किया या थोड़ा सा पढ़ा है, अपनी पढ़ाई पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम लॉ में पास कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे, तो अगर आप इस वीडियो के स्टेप्स, जो 3 स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करते तो आप डेफिनेटली सी लॉ के एग्ज़ाम में पास कर सकते हैं। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप्स बताने वाली हूँ जिससे आप 1 बाय 1 फॉलो करके लॉ में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और पासिंग मार्क्स ला सकते हैं। जिनको अपने पासिंग मार्क्स लाने 40-50 मार्क्स ला सकते हैं। तो इंग्लिश वाला पोर्शन तो बहुत ज़्यादा ईजी होता है। जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश राइटिंग ज़्यादा अच्छी है तो उनको तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वो 1-2 दिन में भी रिपोर्टिंग के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। बट जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है लिखने में, सेंटेंस फ्रेमिंग में, अच्छे सेंटेंस नहीं बन पाते, वो 1 वीक में भी इसको प्रैक्टिस करके कंप्लीट कर सकते हैं। एंड अगर आप पूरा जो इंग्लिश रिपोर्टिंग वाला पार्ट है, अगर उसको पूरा अटेम्प्ट करते हो तो आप 20 नंबर तो ला ही सकते हो। आप कितनी भी गलतियां करके 20 नंबर तो ले ही आओगे। कुछ एमसीक्यूज होते हैं, कुछ मेमो बनाने होते हैं, वो इजी होता है, पैसेज इजी होता है, तो आप 20 नंबर तो वहाँ पे आपको बनाने ही बनाने हैं। और लॉ में आप ज़्यादा भी बना सकते हो, तो 20 या 30 नंबर लॉ में मतलब मिस मैच करके आपके 40-50 अराउंड बन जाने चाहिए कि आप पास हो जाओ। तो लॉ में आपको इतना अटेम्प्ट करके ही आना है कि आपका 30 नंबर बन जाए। तो अब बात करते हैं स्टेप्स की कि आपको लॉ का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए किन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो फर्स्ट स्टेप है कि जो भी चैप्टर्स है, देखो, जो इजी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं लाइक कंपनीज, सेल्स एंड गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इम्पॉर्टेंट भी है, वेटेज भी रखता है और थोड़ा लेंदी भी है, तो आप उसको बाद में भी कर सकते हो। क्योंकि जैसे आप छोटे छोटे चैप्टर्स करते जाते हो ना, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आने लगता है, यार मैंने ये कंप्लीट कर लिया, मैंने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, बस एक रह रहा है। तो कॉन्फिडेंस गेन होता है और फिर आप जल्दी जल्दी सारा करने भी लग जाते हैं कि यार अब तो मुझसे हो रहा है, तो मैं कर सकता हूँ, मैं पास कर सकता हूँ। क्योंकि वैसे तो स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस ही लूज हो जाता है, इतना कम टाइम बचा है, हम कैसे कर पाएंगे। तो ये छोटे छोटे चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं। कहाँ से कंप्लीट करने हैं? आप किसी भी यूट्यूब चैनल से कंप्लीट कर सकते हैं ये 1 शॉट वीडियोस देख के। मैं सजेस्ट करूँगी आप गुरप्रीत सर के वीडियोस देख सकते हैं 1 शॉट, और उन्होंने बहुत अच्छे से 1 शॉट में एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत डिटेल 1 शॉट है वो, तो आप वो भी देख सकते हैं। नहीं तो अगर आपको कोई दूसरा टीचर पसंद है तो आप उनके भी 1 शॉट वीडियोज़ देख सकते हैं। इन 1 शॉट वीडियोज़ को देखने के बाद क्या करना है, पहले आपका मतलब सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। 1 शॉट देखने के बाद मतलब आपको रीडिंग लगानी है आईसीआई का स्टडी मटेरियल से। जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा तो उसकी रीडिंग लगा ली, फिर एक टॉपिक पढ़ा फिर उसकी रीडिंग लगा ली, तो इससे आपको जल्दी समझ आ जाते हैं कॉन्सेप्ट्स। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आप कोई भी एक चैप्टर उठा लो। मान लो जैसे आपने कंपनीज उठाया, अब कंपनीज का जो चैप्टर है उसमें जैसे फर्स्ट टॉपिक मान लो 1 पर्सन कंपनी या सेक्शन 8 कंपनी है, तो या तो आप पूरे उस चैप्टर की एक पेज में या 2 पेज में क्वेश्चंस की लिस्ट बना लो कि कौन कौन से क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मत लिखना क्योंकि वो तो बहुत लेंदी हो जाता है, वो आप कहीं और से प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने क्वेश्चन आंसर की बुकलेट भी दी हुई है अपने टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। जो भी डायरेक्ट, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी तो आपको प्रोविजंस याद करना है, तो मेन तो टॉपिक यही है ना कि आपको प्रोविजंस लर्न होने चाहिए, तभी आप लिख पाओगे। और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी समझ आ ही जाएगा। तो जितने भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं टॉपिक वाइज, जैसे सेक्शन 8 से क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो उन क्वेश्चंस को आपको लिखना शुरू करना है पेज में, एक पेज में लिखना शुरू करना है। अगर आप पेज में नहीं लिखना चाहते हो तो बुक के ऊपर ही आप क्वेश्चन बना सकते हो कि यार इससे ये क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन करो, आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, तो वो आपको बनाने हैं क्वेश्चंस उस चैप्टर के। सेकेंड स्टेप ये हो गया कि आपको सारे क्वेश्चंस लिख लेने हैं। थर्ड स्टेप है, जो भी आपने क्वेश्चंस लिखा है अब उसको याद करना शुरू कर देना है। ऐसे ऐसे याद करने से ना आप भटकोगे नहीं कि यार मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये याद करना है, ये याद करना है। ऐसे करने से आप भटकोगे नहीं। तो आपने सारे क्वेश्चन लिख लिए, अब 1 बाय 1 एक क्वेश्चन याद करते जाओ, उसको टिक लगाते जाओ
जैसे आपको सेक्शन 8 वाला क्वेश्चन पूरे प्रोविजंस याद हो गए, चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव सब याद हो गया, तो आपने उसको टिक कर दिया। 1% कंपनी याद हो गया, उसको टिक कर दिया। पब्लिक कंपनी याद हो गया, टिक कर दिया। प्राइवेट कंपनी याद हो गया, टिक कर दिया। तो ऐसे आपको याद करना है, याद होता जाएगा, आपने टिक करते जाओगे टॉपिक्स। और याद करने के साथ ये नहीं है, आपको लिख के भी देखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपने याद किया तो उसको लिख के देख लिया, फिर सेकंड क्वेश्चन याद किया, फिर लिख के देख लिया, और फिर मैच करना है कि आप कौन कौन से वर्ड को यूज़ नहीं कर रहे हो। आप लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में आंसर, बट जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं ICI स्टडी मटेरियल में, तो वो तो आपको यूज़ करना है। जैसे प्रोहिबिट, वो रेस्ट्रिक्टेड, ये सारे वर्ड्स तो आपको यूज़ करने ही हैं। आप तो ये सारे वर्ड्स आपको याद करने ही पड़ेंगे डायरेक्टली, और आप अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हो। सो ये है तीसरा स्टेप, आप सारे क्वेश्चंस याद कर रहे हो और आपको सारे क्वेश्चन इजीली याद होते चले जाएंगे। एंड यू हैव ऑल्सो गेन्ड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि आपने एक चैप्टर इतनी अच्छे से कंप्लीट कर लिया। उसके बाद ऐसे ही आपको सारे चैप्टर्स करने हैं। मेरे हिसाब से अभी इतना टाइम है कि आप ये फॉलो कर सकते हैं पूरा। सो ऐसे ही आपको याद करना है सारी चीज़ें। तो आप इसके लिए ये भी कर सकते हो कि जैसे आपने कंपनीज लिया एक्ट, उसको याद करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप 3 डेज 2 डेज कुछ भी ले सकते हो कि यार ये 2 दिन लिया है, अब 2 दिन में इस चैप्टर को मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना है, बिल्कुल अच्छे से रट लेना है। जितना भी टाइम लगे मुझे ये 2 दिन में चैप्टर्स कंप्लीट ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसे ही आप अपने अकॉर्डिंग कितने भी डेज ले सकते हो। तो मतलब मैक्सिमम आप 3 ले लो, 2 ले लो, बहुत है। अगर बड़ा चैप्टर है तो 4 डेज भी ले सकते हो, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो इतने डेज ले लो और इसके अकॉर्डिंग आप याद करना शुरू कर दो। तो ये है 3 स्टेप्स जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हो अपने लॉ के पेपर के लिए। अब जब ये सारे स्टेप्स फॉलो हो जाते हैं तो अब बारी है टेस्ट करने की। तो आपको कोई सा भी प्रीवियस ईयर पेपर या RTP या MTP लेना है, उसको अटेम्प्ट करना है। सिर्फ लॉ का अटेम्प्ट करना, आप टाइमर स्टार्ट कर देना लॉ का। जो भी जैसे कोई क्वेश्चन है ना, आपको याद भी नहीं आ रही इसके प्रोविजंस क्या थे, तो आपको कुछ भी लिखना है, जो भी आपको याद आ रहा है, जितना भी आ रहा है लिखना है। फिर इवेल्युएट करना है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें नहीं याद आ रही थी, या जो आपने क्वेश्चन पेपर बनाया है, जो क्वेश्चन पेपर में आपने सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन लिखे थे, डायरेक्ट क्वेश्चन, उसको देखते रहना। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे देखोगे, हाँ ये तो मुझे याद है, इसमें ये चीज़ थी, मतलब मन में ही बोलना है या लाउडली भी बोलना है घर पे, जैसे यार इसमें ये चीज़ थी, मैं हाँ ये याद है, यार इसमें क्या था, कितना वो था। तो अगर वो याद नहीं आ रहा तो फटाफट उसको जाके रिवाइज करना है। तो ऐसे आपका लॉ भी अच्छे से रिवाइज होता रहेगा। क्वेश्चन देखना है, अच्छा इसमें ये था, ये नहीं याद आ रहा, वो कर लिया। तो ऐसे आपका बिलीव में बहुत ज़्यादा अच्छे से लॉ कंप्लीट हो जाएगा। सो फटाफट मैं इसको समराइज करती हूँ। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, चैप्टर लेने हैं जो छोटे छोटे हैं, उनको कंप्लीट करते रहना है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, सेकेंड स्टेप में करना है कि जैसे आपने कंपनीज एक्ट को 1 शॉट वीडियो से कंप्लीट कर लिया, तो अब उसके क्वेश्चंस बनाने हैं। या तो आप पेज पे क्वेश्चन बना लो, या तो मैं प्रिफर करूँगी कि आप पेज पे क्वेश्चन बना लो, या तो आप बुक में भी क्वेश्चन बना सकते हो। फिर थर्ड स्टेप है, आप अपने अकॉर्डिंग डेट डिसाइड करो कि जैसे मैं 3 डेज में ये चैप्टर कंप्लीट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आपको 3 डेज में ही वो चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करना है। कुछ भी हो जाए उसको कंप्लीट करना है, जितना भी याद होगा। ऐसे ही आपको सभी चैप्टर्स को 3, 2, 4 अपने अकॉर्डिंग डेज दे देने हैं और उतने दिन में उसको कंप्लीट कर लेना है। लास्ट है कि आपको इन सब चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद रिवीजन कैसे करनी है इनकी। जो आपने क्वेश्चंस बनाए हैं उनको क्वेश्चन फर्स्ट देखना है, उसमें क्या क्या प्रोविजंस आएंगे आपको अपने माइंड में रिमाइंड करना है। अगर याद नहीं आ रहा तो फटाफट बुक खोलो और फिर रिवाइज करो उस टॉपिक को। तो ऐसे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और सारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप दिस विल हेल्प यू गाइज वेरी मच। तो मैंने बहुत ज़्यादा सोचा कि यार रिवीजन कैसे कर सकते हैं इतने टाइम में, तो मैंने फिर ये वीडियो बना पाई हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो आप ट्राई करके देखना। अगर आपका सिलेबस हो जाता है कंप्लीट तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स कि मेरा सिलेबस हो गया कंप्लीट।
इतनी डेट तक, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। सो गाइज, ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।